हेलो, वेलकम टू रासायनिक इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसको DCDA मेथड भी बोला जाता है, डबल कॉन्टैक्टिंग डबल एब्जॉर्बिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस को हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम सल्फ़र को एक्सेस एयर के प्रेजेंट में बर्न करते हैं बर्नर के अंदर और SO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो मॉल्टन सल्फ़र स्टोरेज में से पंप करके और एयर को कंप्रेस्ड करके एयर ड्रायर में पास किया जाता है और एयर ड्रायर के अंदर ओलियम और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर की मदद से उसको ड्राई किया जाता है और ये ड्राई एयर को और सल्फ़र को हम बर्नर में पास किया करते हैं। बर्नर का टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और यहाँ ये रिएक्शन टेक प्लेस होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड और अनरिएक्टेड गैसेस और इम्प्योरिटीज़ मिलती है, जिसका टेम्परेचर होता है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम हीट एक्सचेंजर में से पास करवाते हैं और उसकी हीट वाटर से एक्सचेंज करवाते हैं, जिससे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और उसको 420 डिग्री सेल्सियस जितना कूल डाउन किया जाता है। अब ये स्टीम को हम गैस फिल्टर में पास करके अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ठीक है, अब स्टेप टू के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड को वैनोडियम पेंटॉक्साइड V2O5 के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन कराकर हम उसको सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेज कैटालिक रिएक्टर के अंदर इसका टेम्परेचर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है, जहां सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और एक्सेस थोड़ी एयर पास की जाती है, जहां रिएक्शन टेक प्लेस होकर हमें 30% सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलता है। अब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की स्ट्रीम को हम हीट एक्सचेंजर में से पास कराकर उसको 300 डिग्री सेल्सियस जितना कूल डाउन करते हैं और फर्दर सेकेंड स्टेज में पास करते हैं, जिसका टेम्परेचर 450 से 400 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और इस कैटालिटिक कन्वर्टर के एंड में हमें 99.8% सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिल जाता है, जिसको हम फर्दर वाटर हीटर में से और एयर कूलर में से पास करके उसको कूल डाउन किया जाता है 150 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब स्टेप 3 के अंदर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए पहला सल्फ़र डाइऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन करवा के तो हमें फॉग फॉर्मेशन मिल जाता है। H2SO4 वेपर फॉर्म में मिलता है, जिसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यह हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ एब्जॉर्ब करवा के ओलियम प्रोड्यूस करते हैं और ओलियम को H2O के साथ पानी के साथ रिएक्ट करवा के हम सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो यहाँ से मिला था उसको ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में पास करते हैं और यहाँ पहले से थोड़ी मात्रा में H2SO4 प्रेजेंट रहती है, जिससे यहाँ से रिएक्ट होकर हम इसे चिलर में पास करते हैं। चिलर एक सैलन ट्यूब टाइप होता है, जिसमें ट्यूब में से हम ओलियम और सेल में से हम वाटर को पास करते हैं। तो इसके एंड में हमें यहाँ
ओलियम मिल जाता है जिसे हम ओलियम स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ से जो अनरिएक्टेड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बची थी उसको हम फर्दर H2SO4 एब्जॉर्प्शन टावर में पास करते हैं, जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड से एब्जॉर्ब करवाते हैं और उसको फर्दर चिलर से कूल डाउन करके हमें यहाँ 98 से 99% सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर देते हैं। अब यहाँ से ही जो H2SO4 मिली उससे हम एब्जॉर्प्शन टावर में पास करके एब्जॉर्ब करवाते हैं, और ओलियम टावर में पहले से सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, इसलिए यहाँ से थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम टावर के अंदर पास किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एयर ड्रायर करके जो सल्फ्यूरिक एसिड मिला उसको हम यहाँ से रिसाइकल कर देते हैं H2SO4 स्टोरेज में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना।